साइन कन्वेंशन। अब इसकी बात करते हैं। साइन से मेरा मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, और कन्वेंशन इसे हम हिंदी में बोलते हैं परंपरा। जैसे कि इंडिया में एक परंपरा है कि जब भी तुम रोड पे गाड़ी चलाओ तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलाना। अब अगर हर एक इंसान इस परंपरा को फॉलो करे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही कम एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे ही फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर तुम एक मिरर या फिर लेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, कुछ ऐसे, और तुम्हें इस इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करनी हो या फिर एग्जैक्ट हाइट, तो देखो इस बार तुम्हें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केवल रे डायग्राम से काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट दूरी कितनी है या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। और इन मेजरमेंट्स को हम साइन के साथ लेने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ। अब कब कोई मेजरमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इसे बताने के लिए हम कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं, कुछ परंपराओं का फॉलो करते हैं, जो कि चीजों को बहुत ही आसान बना देती हैं। और इसी परंपरा को, इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। तो यानी कि साइन कन्वेंशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, रूल्स टू अप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस टू मेजरमेंट्स। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे इन मेजरमेंट्स को लें और कैसे इसे इस्तेमाल करें। तो देखो, घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन के रूल्स बताऊंगा और फिर कुछ एग्जांपल्स में इन्हें अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से सारे रूल्स समझते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास एक मिरर। वैसे तो लेंस के लिए भी सेम रूल्स ही अप्लाई होने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, और तुम्हें याद होगा कि इसे कॉनकेव क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये केव बना रही होती है। और रूल नंबर 1 ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस तुम्हें मेजर करनी हो ना, वो डिस्टेंसेस इस मिरर के पोल से होने वाली है। अब तुम्हें ये भी याद होगा कि पोल किसी भी मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोल। अब वैसे यहाँ पे बस 3 ही डिस्टेंसेस हैं जो कि तुम्हें मेजर करनी होंगी। पहली हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है पोल से। दूसरी होगी इमेज की डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूर पे है पोल से। और तीसरी होगी फोकल लेंथ, यानी कि फोकस की डिस्टेंस, फोकस कितनी दूर पे है पोल से। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बचाने के लिए इसे यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, तो तुम इसे अपने दिमाग में ही रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ इस केस में तीनों मेजरमेंट्स ये मिरर के आगे ही बन रही थी, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इस केस में तो इमेज ये मिरर के आगे है, लेकिन किसी और एग्जांपल में इमेज ये मिरर के पीछे भी बन सकती है। देखो, इस एग्जांपल में इमेज मान लो कि कुछ 5 मीटर आगे है, लेकिन किसी दूसरे एग्जांपल में ये 5 मीटर पीछे बन रही हो। तो दोनों ही केसेस में इमेज डिस्टेंस ये तो सेम हो गई 5 मीटर, लेकिन एक में आगे और एक में पीछे बन रही है। अब इसे हम कैसे कम्युनिकेट करें, इसे हम कैसे बताएं? तो इसे ही बताने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। एक मेजरमेंट को हम पॉजिटिव बोल देंगे +5, और दूसरे मेजरमेंट को हम नेगेटिव बोल देंगे -5। लेकिन किसे पॉजिटिव और किसे नेगेटिव बोला जाए, यही बताती है हमारी रूल नंबर 2। तो हमारी रूल नंबर 2 कहती है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन, इसे हम पॉजिटिव मानने वाले हैं। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी मिरर है और ये लेफ्ट वाला साइड ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग साइड। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के आगे रखने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं, तभी तो इमेज बनेगी। अब इसको अगर मैं पीछे रख दूंगा तब थोड़ा ना इमेज बनने वाली है। और देखो, ये ऑब्जेक्ट से जो रेज इस डायरेक्शन में जाएंगे और मिरर पे इंसिडेंट होंगे वही इमेज बनाने वाले हैं। जो रेज यहाँ पीछे चली जाएंगी उनसे तो इमेज नहीं बनने वाला है भाई। तो ठीक है, इस केस में इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे जाएगी टुवर्ड्स राइट, और इंसिडेंट होगी मिरर पे और इमेज बनाने वाली है। यानी कि इस केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि राइट डायरेक्शन ये पॉजिटिव होने वाला है। और याद करो, रूल नंबर 1 कहता था कि सारी मेजरमेंट्स पोल से लेना, यानी कि पोल से जो भी मेजरमेंट हम राइट डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगी, पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाने वाली हैं, नेगेटिव। तो ये तो हो गए रूल्स हमारे साइन कन्वेंशन के। वैसे एक रूल बाकी है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी एग्जांपल में बात करते हैं, कुछ नंबर्स में ले लेने वाला हूं। मान लो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से कुछ 3.5 यूनिट्स की दूरी पे रखी हुई है, और जो इमेज बन रहा है ना वो कुछ 5 यूनिट की दूरी पे बन रहा है, और फोकस ये 2 यूनिट की दूरी पे है। तो आओ अब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके इन सारी यूनिट्स, इन सारी मेजरमेंट्स को साइन के साथ बोलते हैं।
तो सबसे पहला रूल कहता है कि सारी मेजरमेंट्स पोल से ली जाएंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पोल तो बना ही दिया है। सेकंड रूल था कि इंसिडेंट डायरेक्शन ये पॉजिटिव होने वाली है। अब जो भी रेस यहाँ से ऑब्जेक्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगी वही इंसिडेंट होने वाली है मिरर पे, यानी कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। अब देखो, हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने वाला हूँ। -3.5 यूनिट्स की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और सिमिलरली हमारा इमेज ये भी पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि इसके पहले भी मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, -5 यूनिट्स। और हमारा फोकस ये भी पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, तो यानी कि फोकस की डिस्टेंस ये भी हो जाने वाली है -2 यूनिट्स। तो देखो, ऐसे हमने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके सारी मेजरमेंट को साइन के साथ लिख लिया है। अब आओ एक और अलग टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर 2। हाँ, तो यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इन सारी मेजरमेंट को साइन कन्वेंशन के साथ खुद से लिखने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला लॉ कहता है कि हमारी सारी मेजरमेंट्स ये पोल से ली जाएंगी। तो यानी कि सबसे पहले मैं पोल को मार्क कर देने वाला हूं। तो ये हो गई मेरी पोल, पोल पी। और सेकेंड रूल कहता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन जो होगा वही पॉजिटिव कहलाएगा। अब देखो, ये है मेरा मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ये इसके सामने रखी होगी यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट से जो भी रेस लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी वही इंसिडेंट होने वाली है मेरे मिरर पे, तो यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन ये हो गई इंसिडेंट डायरेक्शन। यानी कि जो भी मेजरमेंट मैं पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में लूंगा वो कहलाने वाली है पॉजिटिव। लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगी वो कहलाएंगी पॉजिटिव, यानी कि राइट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट्स होंगी वो कहलाने वाली है नेगेटिव। हाँ, तो चलो आओ सारे मेजरमेंट्स को हम साइन के साथ लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं।